दोस्तों, आज हम बात करेंगे धरती के इतिहास के एक ऐसे रोमांचक दौर की जब धरती पर रेंगने और उड़ने वाले विशालकाय जीवों का राज था। यह काल था 300 मिलियन से 360 मिलियन साल पहले का, जिसे कार्बोनिफेरस काल कहा जाता है। इस काल में धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा आज के मुकाबले कहीं ज़्यादा थी और इस ऑक्सीजन ने कुछ जानवर को बहुत बड़े आकार में बढ़ने का मौका दिया। इस काल में मकड़ियाँ, बिच्छू और 2 फुट लंबे पंखों वाले ड्रैगन फ्लाई कीड़े हरे भरे जंगलों में उड़ते थे, लेकिन वे सबसे बड़े जीव नहीं थे। उस समय धरती पर 9 फुट लंबा और 110 पाउंड वजनी जीव भी घूमता था, जिसका नाम था आर्थ्रोप्लूरा, जिसे आज तक का सबसे बड़ा ऑर्थ्रोपोड माना जाता है। इस जीव का चेहरा एक बड़ा रहस्य बना हुआ था, क्योंकि अब तक इसके सिर के बिना ही जीवाश्म मिले थे। लेकिन हाल ही में फ्रांस के मॉन्टसेउ-लेस माइस में कुछ छोटे आर्थ्रोप्लूरा जीवाश्म मिले हैं और इन्हीं ने पहली बार इस विशालकाय कीड़े के सिर की झलक दी है। इसका सिर गोल आकार का था, जिसमें 2 एंटीना, एक छोटा सा जबड़ा और दोनों ओर से आंखें निकली हुई थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका सिर सेंटीपीड जैसा था, लेकिन शरीर मिलीपीड जैसा। इस अद्भुत संयोजन ने वैज्ञानिकों को सोच में डाल दिया है। इसे मिलीपीड की तरह समझा जाए या सेंटीपीड की तरह। तो सवाल ये है कि आर्थ्रोप्लूरा असल में किस परिवार से था। नए शोध के अनुसार इस जीव में मिलीपीड और सेंटीपीड दोनों की विशेषताएं थी। मिलीपीड की तरह इसके हर खंड में 2 जोड़ी पैर होते थे और सेंटीपीड की तरह इसके जबड़े थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इसके सिर पर आंखों के डंठल भी थे, जो केकड़े की तरह दिखते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद युवावस्था में यह प्राणी उभयचर था। हालांकि यह दिखने में बहुत ही डरावना लगता था, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कार्बोनिफेरस काल की गाय की तरह था और शायद यह सिर्फ सड़े हुए पौधों को खाता था। इसका मतलब यह है कि भले ही इसमें कुछ सेंटीपीड जैसे अंग थे, लेकिन यह मांसाहारी नहीं था और धीमी गति से चलता था। कार्बोनिफेरस काल में हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 30% तक थी, जबकि आज यह 21% है। माना जाता है कि ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा मात्रा के कारण ही आर्थ्रोप्लूरा जैसे विशालकाय जीव धरती पर अस्तित्व में आए और इतना बड़ा आकार ले सके। आर्थ्रोप्लूरा का सिर मिलना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में और खोजें भी होगी। अगर इसका वयस्क सिर का जीवाश्म मिलता है, इससे और भी सवालों के जवाब मिल सकते हैं, जैसे कि क्या आर्थ्रोप्लूरा की श्वसन प्रणाली कीड़ों की तरह श्वास नली का इस्तेमाल करती थी या मकड़ियों की तरह फेफड़ों का। तो दोस्तों, ये थी आर्थ्रोप्लूरा की नई खोज। आर्थ्रोप्लूरा जैसे प्राचीन जीवों की दुनिया वाकई हैरान कर देने वाली है। अगर आपको इस तरह की अनोखी जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आने वाले वीडियो में हम और भी अद्भुत खोजों के बारे में जानेंगे।